हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक वीडियो में दो रेशो समझना चाहते हैं और वो भी बहुत अच्छे से। तो ये आपकी एक मास्टर क्लास होने वाली है। ये जो दो रेशो है, एक्टिविटी रेशो के अंदर दो रेशो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये दोनों रेशो मैंने पहले डिटेल में समझाया हुआ है, बट स्टिल जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो वो आज इस वीडियो में सिर्फ दो क्वेश्चन से, जैसा थंबनेल में मैंने बताया, सिर्फ दो क्वेश्चन से दो इंपॉर्टेंट रेशो समझने वाले हो। हाँ, तुमने सही सुना, आज तुम दो क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट रेशो समझ लोगे और वो भी बहुत अच्छे से। तो जिन लोगों ने वो दो वीडियो देखे हैं उनको मैं बोलूंगा वीडियो को स्किप कर दो, लेकिन अगर नॉलेज पूरा लेना चाहते हो तो वीडियो को अच्छे से देखो। और जो स्टूडेंट ये वीडियो में दो पूरे इंपॉर्टेंट रेशो समझना चाहते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, तो ये वीडियो कंटिन्यू करो और वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर स्किप करना है तो वीडियो अभी बंद कर दो, लेकिन अगर स्किप करके नहीं देखना है तो वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको दोनों रेशियो बहुत अच्छे से समझेंगे। सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। मैं हूं दीपेश सर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टर्नओवर रेशियो में हम आज देखेंगे मास्टर क्लास, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले समझते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका दूसरा नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसका जो फ्रैक्शन है, मतलब जो आपको आंसर देना है, वो टाइम्स में देना है। पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। गाइस, ये मीनिंग है कि जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे और वो आप मार्केट में बेचोगे। तो ये पूरी प्रोसेस आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितने बार कर पा रहे हो। तो ये जो प्रोसेस आप करते हो, ये पूरा वर्किंग साइकिल आपका कहलाता है। और जिसके बाद आपको पता चलता है कि मैंने एक साल में ये वाली पूरी प्रोसेस कितने बार कंटिन्यू किया है। तो जितने ज्यादा बार आप कंटिन्यू करोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस अच्छा है। तो इसमें ज्यादा जितना आपका रेशो रहेगा उससे ये पता चलता है कि आपकी स्टॉक होल्डिंग बहुत कम हो रही है। आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो और उसको आप बाजार में फटाफट बेच देते हो। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे हाथ में एक बॉटल है, ओके। समझ लो मेरा ये प्रोसेस है कि मैं बॉटल भी खुद ही बनाता हूँ और उसमें मैं पानी भर करके उसको पैकिंग करके बाजार में बेचता हूँ, ओके। मेरा सबसे पहले काम क्या होगा, पानी को प्यूरिफाई करना, और दूसरा मेरा प्रोसेस होगा ये बॉटल तैयार करना और इसका ये कैप तैयार करना, ओके। तो एक मशीन जो रहेगी वो मेरी बॉटल तैयार करके देगी और दूसरा रहेगा जो पानी को प्यूरिफाई करके देगा। तो जब तक बॉटल नहीं बनेगी तब तक पानी प्यूरिफाई होके उसका कोई काम नहीं रहेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लास्टिक को पहले बॉटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ये बॉटल बन जाएगी। फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें पानी को फिल करना पड़ेगा और कैप लगा के इसे पैकिंग करवा देना पड़ेगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है, और आप जो फिनिश गुड्स रहेगा उसको क्या करोगे, बाजार में बेच दोगे, मार्केट में सेल आउट कर दोगे। तो ये प्रोसेस आपने एक फाइनेंशियल ईयर में जितने ज्यादा बार किया, तो ऐसा समझो उतने ज्यादा बार आपका स्टॉक सेल हुआ बाजार में, मार्केट में उतना ज्यादा सेल होगा। रॉ मटेरियल आएगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, मार्केट में बिक जाएगा। फिर रॉ मटेरियल आएगा, फिर फिनिश गुड्स मार्केट में बिक जाएगा। तो जितना ज्यादा आप ये प्रोसेस करोगे उतना आपका सेल ज्यादा होगा, आपका वर्किंग साइकिल उतना कम होगा। तो ऐसा समझ लो कि आपकी जो कॉस्टिंग है वो बिजनेस में कम लगी है, आपका सेल बार बार कंटिन्यू में होते जा रहा है। डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। तो अब हम समझते हैं कि COGS का फॉर्मूला क्या है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक मतलब तुम्हारे पास फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था, प्लस तुमने ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के जो एक्सपेंसेस है वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, जिनमें एग्जांपल है वेजेस आता है, रॉयल्टी आता है, ऑक्ट्रॉय आता है, कोल फ्यूल, ये सब आता है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके गाइस, तुमको ये समझ में आता है COGS मतलब क्या होता है। तुमने जो गुड्स इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जो जितना भी गुड्स तुमने बाजार में बेचा, जितना तुमने मार्केट में बेच दिया, उसकी तुमको खर्चा कितना लगा। तो तुम्हारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था
उसकी कॉस्टिंग आ गई, प्लस तुमने जितना मैन्युफैक्चरिंग किया वो कॉस्टिंग हो गई, उसमें से तुम्हारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया, बच गया, उसको तुमने लेस कर दिया। तो ड्यूरिंग द पीरियड तुमने जितना गुड्स बाजार में बेचा, मार्केट में बेचा, उसकी तुम्हारे को कॉस्टिंग कितनी लगी, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग में मेरे पास कितना स्टॉक था, क्लोजिंग में मेरे पास कितना स्टॉक है। ये फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग है, फाइनेंशियल ईयर एंड है, डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये दोनों का समेशन करके बाय 2 करना है। मतलब एवरेज में मेरे पास कितनी इन्वेंट्री एक टाइम पे रहती है, ये मेरा एक एवरेज हो जाता है। इसका दूसरा फॉर्मूला है COGS का, नेट सेल्स डिवाइड नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये समझ में आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो तुम 11 में GP पढ़ते हो, ट्रेडिंग अकाउंट का तुम्हारा जो सोल्यूशन आता है। तीसरा फॉर्मूला है नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस चेंज इन्वेंट्री। तो देखो चेंज इन्वेंट्री का एक फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो देखो तीसरा फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कैसे बना? तुम्हारा परचेस तो पहले था, तुम देखो फर्स्ट फॉर्मूला में परचेस तो है, डायरेक्ट एक्सपेंस तुम्हारा कॉपी हो गया प्लस में, प्लस उन्होंने लिखा चेंज इन्वेंट्री। तो चेंज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो एग्जाम में तुमको दो तरह से ये फॉर्मूला दे सकता है, तुम्हें ओपनिंग क्लोजिंग अलग भी देगा, या हो सकता है तुम्हें चेंज इन्वेंट्री दे दे। तो जब चेंज इन्वेंट्री दिया तो थर्ड फॉर्मूला यूज करना, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना? फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना। ओके गाइस सब, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेशो समझने के लिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो डेटर का जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ क्रेडिट सेल्स से होता है। ये फॉर्मूला का पहले मैं तुम्हें मीनिंग समझा देता हूं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है ना, जब तुम गुड्स मार्केट में सेल आउट करते हो सिर्फ क्रेडिट पे, तो ये देखते हैं कि तुम अपने डेटर को जब गुड्स बेचते हो तो उनसे पैसा रिकवर करते हो और वो कितने टाइम में आ जाता है पैसा। ओके, जैसे आज तुमने किसी को गुड सेल किया 1 अप्रैल को और वो तुम्हें पैसा देगा 3 महीने बाद, मतलब 30 जून को तुम्हें पैसा देगा। तो तुम्हारा पैसा उसने ब्लॉकेज कितने दिन रखा? 3 महीने के लिए। तो फिर दोबारा वो तुमसे जब गुड्स लेके जाएगा तो कितने दिन रखेगा तुम्हारा पैसा? 4 महीने। फिर उसके बाद और 4 महीने, तो 3 महीने सपोज अगर वो रखता है, जैसे मैंने अप्रैल से जून वाला, तो 3 महीने होते हैं, तो 3 मंथ्स करके 4 टाइम्स वो तुमसे गुड्स लेके जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में। ओके, तो 4 बार वो तुमसे गुड्स लेके गया और वो पैसा तुमको देके गया। तो मतलब ये तुम्हारा साइकिल एक साल में कितने बार चला? 4 बार चला ये साइकिल। ओके, तो ये साइकिल तुम्हारा जितना ज्यादा होगा, जैसे मैंने तुमको 4 बताया, ये तुम्हारा 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जितना ज्यादा होगा, जितना हाईएस्ट होगा उतना तुम्हारा बिजनेस अच्छा है, ऐसा समझ के चलना। तो ये फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तुम अपने कस्टमर को कितने दिन की उधारी देते हो, क्रेडिट में तुम कितना गुड्स बेच रहे हो, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एवरेज में तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल कितना है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कितने दिन में तुम पैसा कलेक्ट करके ला रहे हो, उसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले 2 फॉर्मूले तुमको मैं 2 क्वेश्चन से समझा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा। तो इसमें आता है टोटल RFO माइनस कैश RFO माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल RFO मतलब टोटल सेल्स, तुमने जितना भी सेल पूरे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में किया उसमें से तुम्हें कैश सेल माइनस करना है, क्योंकि यहां मैंने क्या बात किया? सिर्फ क्रेडिट सेल की बात किया। तो क्रेडिट सेल तुम्हें टोटल सेल में से माइनस करना है, तो तुम्हारा क्रेडिट निकल के आ जाएगा, और सेल रिटर्न अगर कुछ है तो वो भी माइनस कर देना, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल की जो डेफिनेशन है वो होती है बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। जैसे तुम 11th में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल पढ़ते थे, तो यहाँ पर है तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल, जो दोनों का समेशन होता है उसको बोलते हो तुम ट्रेड रिसीवेबल। ओके गाइस, तो अब उसके बाद एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो स्टूडेंट ने मेरा पहले वाला 2 लेक्चर अटेंड किया है उनको मैंने बताया है, लेकिन जो पर्टिकुलरली यही वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अब जो मैं बताने वाला हूं प्रॉफिट चार्जिंग के मेथड, ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मेरी मान लेना, अकाउंटिंग रेशियोज में कुछ और पढ़ो मत पढ़ो, ये जरूर पढ़ना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है तुम्हारे 5 फॉर्मूला में काम आती है। ध्यान रखना, ये वाले जो दोनों मेथड है तुम्हारे 5 फॉर्मूला में काम आएगी। मैं तो तुम्हें बोलूंगा टर्नओवर रेशियो में भी काम आती है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी काम आती है, तो तुम ऐसा समझ लो 8 to 9 रेशियोज में ही कवर हो जाता है। तो इसीलिए ये दोनों मेथड को अच्छे से समझना क्या होता है। देखो, कोई भी प्रोड्यूसर अगर अपने बिजनेस में प्रॉफिट चार्ज करता है तो उसके लिए
दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है कि उसने जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाया उस पर वो प्रॉफिट चार्ज करके मार्केट में सेल कर दे। एग्जांपल देता हूं तुम्हें, तुम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो तुमने उसका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया वो तुम्हारा 1000 आया। ओके, अब तुम्हें उस पर प्रॉफिट चार्ज करना है, तो प्रॉफिट तुम सोचोगे 100 रुपए भी लगा सकते हो, 200 रुपए भी लगा सकते हो, 300 रुपए भी लगा सकते हो, 400 रुपए भी लगा सकते हो, 10,000 भी लगा सकते हो। ओके, तो तुम चाहो तो तुम्हारे 1000 रुपए के प्रोडक्शन की चीज तुम 1 करोड़ रुपए में भी चाहो तो बेच सकते हो, बट तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम 1000 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट का जो प्रोडक्ट तुमने बनाया है वो उस पे अगर तुम 100 रुपए का प्रॉफिट चार्ज करोगे तो तुम मार्केट में 1100 रुपए में बेच सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारी मोनोपोली है मार्केट में, तुम अगर वो प्रोडक्ट के सिंगल सेलर हो, तो तुम क्या करोगे, वो प्रोडक्ट तुमने 1000 रुपए में बनाया, तुम उस पर 1000 रुपए और प्रॉफिट चार्ज करोगे, मार्केट में 2000 में बेचोगे। ओके, लेकिन अगर तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तुमसे, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं जो बना रहा हूं ये मार्केट में कितने रुपए में बिकता है। सपोज अगर मैं ये कैल्सी की बात करूं, ये तुमको कैल्सी दिख रहा होगा, ये मार्केट में अगर तुम चाइना मेड लेने जाओ तो ये तुमको 100 रुपीज में मिलेगा, लेकिन तुम अगर ओरिजिनल लेने जाओ तो ये तुमको 500 का भी मिलता है, 1000 का भी मिलता है, साइंटिफिक तो और महंगे मिलते हैं। तो तुम्हें ये चेक करना है कि जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, लेट्स से मैं तुमको एक मोबाइल का एग्जांपल देता हूं कि अगर आईफोन है, एप्पल का जो आईफोन है वो अगर एप्पल कंपनी बनाती है तो उसका जो कॉस्टिंग रहेगा, सपोज 50,000 कॉस्टिंग है, तो वो प्रॉफिट 20,000 भी रख के 70 में बेच सकती है। लेकिन अगर कोई रियलमी का फोन होता है, रेडमी का फोन होता है, ओप्पो का फोन होता है, वीवो का फोन होता है, तो उनका कैसा होता है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर फीचर का जो फोन है वो कितने रुपए में बिक जाएगा। तो ये कंपनी को सोचना पड़ता है कि हम जो फीचर का फोन मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं तो ये फीचर का फोन मार्केट में कितने में सेल आउट हो जाएगा। अगर मेरा कॉम्पिटिटर, लेट्स से कि मैं ओप्पो का फोन बना रहा हूं, तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो सेम प्रोडक्ट कितने रुपए में मार्केट में बेच रहा है, तो वो अगर वही फोन को 15,000 में बेच रहा है तो मुझे भी वो फोन 15,000 से कम में लाना पड़ेगा। अगर मैं 15,000 का वो फोन 16,000 में लेके आऊं तो मार्केट में मुझसे कोई नहीं खरीदेगा। मैं बात कर रहा हूं कि तुम्हारे जो फीचर है दोनों फोन के वो एग्जैक्टली सेम है। तुम कंपैरिजन तभी करोगे जब दोनों के फीचर एकदम सेम रहेंगे, सिर्फ ब्रांड अलग है और कुछ भी अलग नहीं है, ऐसा समझ के चलो। तो अब अगर तुम 15,000 के तुम्हारा कॉम्पिटिटर जब बेच रहा है तो तुम अगर 16,000 में बेचोगे तो तुमसे नहीं खरीदेंगे लोग, तुम्हारे कॉम्पिटिटर से खरीदेंगे। तुम्हें क्या करना होगा, या तो 15 से नीचे में वो प्रोडक्ट तुम्हें मार्केट में बेचना होगा। तो तुम्हारी सेलिंग प्राइस यहाँ से मार्केट से डिटरमाइंड हुई, तुमने नहीं किया। लेकिन आईफोन के केस में क्या हो रहा था, सेलिंग प्राइस तुम डिसाइड कर रहे थे। तो वहां जो मेथड लग रही थी वो आईफोन के केस में वो थी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड की कॉस्ट तुम्हें पता थी, उस पर तुमने प्रॉफिट चार्ज किया, सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस मार्केट से आ रही है, उसमें तुम अपना प्रॉफिट माइनस करोगे तो तुम्हारी कॉस्टिंग आ जाएगी। तो दोनों केसेस में तुम्हें प्रॉफिट रेशो दिया रहता है, प्रॉफिट का रेशो दिया रहता है। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि ऑन कॉस्ट बोला है और ऑन सेल्स बोला है। अगर ऑन कॉस्ट बोला तो तुम्हारा जो बेस रहेगा वो कॉस्ट रहेगा, ऑन सेल्स बोला तो तुम्हारा बेस रहेगा सेल्स। ओके गाइस, सो अब हम वीडियो को क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जिसमें तुम्हारा ये सब कुछ कवर हो जाएगा। अब तक मैंने जितना पढ़ाया सब कुछ कवर हो जाएगा। और एक बात है कि अकाउंट्स तुम्हारा थ्योरी तुम कितना भी पढ़ लो तुमको अच्छे से नहीं समझ आएगा जब तक तुम उसको प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे। तो अकाउंट्स में ध्यान रखो, जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना तुम्हारा सब्जेक्ट पे कंट्रोल आएगा, तुम्हें टॉपिक अच्छे से समझेगा, तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा कि तुम उस टॉपिक को करोगे। और जितना तुम उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा उतना फ्लो आ जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, तुम उसे फ्लो में फटाफट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें डाउट्स रहेंगे, तुम उसे प्रैक्टिकली सॉल्व करके नहीं देखोगे तो तुम्हें डाउट बहुत ज्यादा रहेंगे। तो जितने ज्यादा डाउट रहेंगे
उतना तुम्हें वो सब्जेक्ट से इरिटेशन फील होगा कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो तुम उसे बार बार अवॉइड करोगे, उसे छोड़ दोगे। ओके गाइज, तो एग्जाम तो देनी है, तो इसीलिए चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख रुपीज दिया है, मतलब ये तुम्हारा COGS है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट मतलब कौन सा होता है, फर्स्ट वाला। ऑन कॉस्ट मतलब मैंने बताया फर्स्ट वाला। कैश सेल इज 30% ऑफ द टोटल सेल्स। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इन इज एक्सेस ऑफ 30,000 देन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग अगर तुम्हारा सपोज 90,000 है तो क्लोजिंग कितना हो गया, ओपनिंग से 30,000 ज्यादा, मतलब 1,20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री है 60 का और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 40 का। गाइस अब एक बात सुन लो, तुम्हें क्या करना है, अकाउंटिंग रेशियो का जब तुम कोई भी सम सॉल्व करो तो देखो क्या होता है, इसमें एक रहता है न्यूमरेटर, एक रहता है डिनोमिनेटर, ओके, और उसका एक रहता है सॉल्यूशन। तो तुम्हारा जो फॉर्मूला रहता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक आंसर निकलने वाला, एक रहता है न्यूमरेटर, एक रहता है डिनोमिनेटर। तो तुम कभी भी ये फाइंड किया करो इस तरह से क्वेश्चन जब तुम्हें दिखता है कि मुझे जो एक रेशियो है, सपोज मेरा रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो तुम्हें क्या ढूंढना है कि यहां पर मुझे COGS और एवरेज इन्वेंट्री ये दोनों निकल सकता है क्या, तो मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। या फिर तुम्हें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हो तो तुम COGS या एवरेज में से कुछ एक निकाल सकते हो। तो बेसिकली फॉर्मूला में से तुम्हें 3 में से पहले 2 चीजें ढूंढनी चाहिए। तो अब हम लोग पहले सर्च करते, देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हें दिया है, मतलब ITR में से एक चीज तुम्हें मिल गई। नेक्स्ट तुम्हारा दिया है GP रेशियो 20% ऑन कॉस्ट। तो ये ऑन कॉस्ट तुम अगर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तो तुम्हारा सेल बन जाएगा, है ना। तो एक बार हम लोग अभी काम करते हैं, जो जो हमें पता चलता है ना वो हम लिखते चलते हैं यहाँ पे। तो तुम लिख लो यहाँ पर, देखो टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब मैं तुम्हें यहाँ लिख के फटाफट बताते जाता हूँ। तो सेल्स तुम्हें पता नहीं है, कॉस्ट तो तुम्हें पता है ना, 5 लाख रुपए तुम्हारी कॉस्टिंग है, प्लस प्रॉफिट तुम्हें चार्ज करना है 20%, मतलब कितना हो गया तुम्हारा 1 लाख रुपए। तो अब तुम्हारा आंसर कितना आ गया सेल्स का, 6 लाख रुपए। हमें वैसे ITR में चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बट हमने सेल्स निकाल लिया क्योंकि हमें देखो 2 फॉर्मूला सॉल्व करने हैं यहाँ पर, ITR है और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है। ओके, नेक्स्ट ये है कैश सेल इज 30% ऑफ टोटल सेल्स। तो तुम्हारा टोटल सेल्स कितने का है, 6 लाख रुपए का। तो टोटल में से अगर कैश माइनस करोगे तो तुम्हारा क्रेडिट भी तो आ जाएगा ना, ये भी समझ गया तुम्हें। तो एक काम करो, तुम निकाल लो पहले क्रेडिट सेल, तुम निकाल लो पहले क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कैसे निकालोगे, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल। टोटल में से कैश माइनस कर दो तो टोटल सेल्स है तुम्हारा 6 लाख रुपए का जो तुमने निकाला अभी, और कैश सेल है तुम्हारा 1,80,000 रुपए का। तो इसके बाद तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 4,20,000। ये तुम्हारा क्रेडिट सेल है, ये भी ध्यान रखना। ओके, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 90,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 30,000 मोर देन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो तुम्हारा यहाँ से क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी निकल जाएगा। तो हम क्लोजिंग के लिए डायरेक्टली लिख लेते हैं 90,000 प्लस 30,000। तो तुम्हारा आंसर कितना निकल के आ गया, 1,20,000, 1,20,000। ये समझ गया। उसके बाद है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ से तुम एवरेज भी निकाल सकोगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे एवरेज TR कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो तुम्हारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने का था, 90,000 का था। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल तुमने कितना निकाला, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2। तो तुम मुझे बताओ कितना आ रहा है, 120 प्लस 90 कितना आ गया, 120 प्लस 90 2,10,000, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2। तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 1,05,000 रुपए। ओके गाइस, सो अब हम निकाल लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री। तो एक आ गया हमारा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने पूरा फॉर्मूला लिख लिया। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, पहले देखो 60,000 का है। ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 है।
डिवाइडेड बाय 2, तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 50,000 रुपये। ओके गाइस, 50,000 हमारा आंसर आ चुका है। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले हम देखते हैं। हमें निकालना था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का अब हम फॉर्मूला देखते हैं, क्या था, ITR इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये आ गया हमारा COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने ऊपर लिख के रखा था, कितना था, 5 लाख रुपए का। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा COGS है 5 लाख रुपए का। ओके, तो ये तुम्हें जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो ध्यान रहेगा कि तुम्हारा COGS जो है वो 5 लाख रुपए का है। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम बोल सकते हो उसको। तो ये आ गया 5 लाख रुपए। ज़्यादा फुल फॉर्म पे मत जाओ, COGS शॉर्टकट यूज़ करो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये आ गया तुम्हारा 5 लाख रुपए। सॉरी, मैंने यहाँ लिख दिया, हाँ मुझे नीचे लिखना है। तो ये आ गया तुम्हारा 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय, तुमने ये निकाला था 50,000 रुपये। ओके गाइस, सो आंसर इज 10 टाइम्स। मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कि इसे तुम्हें फ्रैक्शन लिखना है टाइम्स का। एक बार हम क्या करते हैं, इसे बोल्ड कर लेते हैं। मैंने एग्जाम में तुम्हें बोला है इसे बॉक्स बना के आना है, ताकि जो तुम्हारा चेक करने वाला है, जो टीचर रहेगा, उसे फट से समझ में आ जाए कि तुम्हारा ये मेन आंसर है। तो वर्किंग पे ज़्यादा वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो TR वैसे स्टेप मार्किंग होती है, तो तुमने ऊपर इतना अच्छे से सजा दिया है तो फिर उसे भी समझ में आ जाता है कि हाँ स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद में तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला है TR का। तो तुम लिखोगे नेट क्रेडिट RFO डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके गाइस, सो अब यहाँ पर हमारा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकाल लिया था। कितना था नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऊपर देखते हैं, तुमने निकाला था 4,20,000 रुपये। ओके, सो 4,20,000 डिवाइडेड बाय, हमने ऊपर एक और चीज़ निकाला था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये भी हमें दिख गया। तो ये 1,05,000। तो आंसर कितना आ रहा तुम्हारा 420 डिवाइडेड बाय 105। तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 4 टाइम्स। ओके गाइस, तो ये आंसर हो गया। अब तुम मुझे खुद बताओ कि तुम्हें इतना क्या हार्ड लगा इसमें। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि जो तुम्हें हार्ड लगना चाहिए। बस इतना है कि तुम्हें फॉर्मूला समझ में आना चाहिए और फॉर्मूला को तुमको अप्लाई करते आना चाहिए। मेन फॉर्मूला लर्न करने से कुछ नहीं होता, उसकी एप्लीकेबिलिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितना वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। तुम बोलोगे फॉर्मूला पता है लेकिन एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है, और एप्लीकेबिलिटी पता है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है, तो नहीं होता ना, तो नहीं होता है। तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें एक तो खाना भी सामने चाहिए, भूख भी चाहिए ना, भूख भी चाहिए और खाना भी होना चाहिए। तुम्हारे पास खाना नहीं है, तुम्हें भूख बहुत लगी है, तो पेट कहाँ से भरेगा तुम्हारा। ओके, सो इसीलिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तुम्हें जब खाना खाना है तो भूख भी लगी होनी चाहिए और तुम्हारे सामने खाना भी होना चाहिए। इसी तरीके से तुम्हारे पास फॉर्मूला भी होना चाहिए और तुम्हें उसकी एप्लीकेबिलिटी भी पता होनी चाहिए। तो गाइस चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गाइस एक बात, अब तक वीडियो सब को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, जब पहली बार अगर मेरा चैनल देख रहे हो तो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम्हारे लिए लेके आते रहूंगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना ताकि उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे मोबाइल में पहुंचते रहे। ओके गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग इन्वेंट्री। ये 4 चीजें तुम्हें तो निकालनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड, अरे बाप रे 4 चीजें निकालना है। टोटल सेल्स है 8 लाख रुपए का, रेशियो ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल 1:3, जीपी रेशियो 25% ऑन कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री 80,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50,000, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 60,000। बाप रे, इतना भयानक क्वेश्चन बना के दिया हुआ है मुझे, ये तो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा मत सोचो गाइस, हमारे लिए बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। चलो अब एक एक को पढ़ते हैं और सोल्यूशन निकालना स्टार्ट करते हैं। टोटल सेल्स पता है हमें, चलो लिख लो फिर टोटल सेल्स। टोटल सेल्स है 8 लाख रुपए का, तो लिख लो 8 लाख रुपए, लिख लिया। उसके बाद बोला है तुम्हें भैया कैश सेल और क्रेडिट सेल 1:3 है, तो मतलब 1:3 दोनों मिला के 4 होता है। तो 8 लाख अगर तुम्हारा 4 है, 8 लाख अगर तुम्हारा 4 है तो 1 कितना होगा, 3 कितना होगा। देखो जो टोटल सेल्स है इसमें कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स इंक्लूडेड है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 1:3 में डिवाइड करना है, मतलब 8 लाख को 1/4 करोगे तो 2 लाख आएगा। 8 लाख को 1/4 करना, तो मैं तुम्हें लिख देता हूं यहाँ पे। देखो कैश सेल्स 8 लाख इंटू 1/4,
इससे तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 2 लाख आ गया। अब तुम निकालो क्रेडिट सेल्स, चलो तुम निकालो, तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है बताओ मुझे, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है। मेरा आंसर 6 लाख आ रहा है एग्जैक्टली, तो तुम्हारे से मैच कर रहा है क्योंकि तुमने फॉर्मूला क्या लगाया, 8 लाख इंटू 3/4। ओके गाइज, वेल डन। अब तुम्हें लगाना है जीपी रेशो का फॉर्मूला। जीपी रेशो 25% ऑन कॉस्ट। ध्यान रखना, यहाँ पर सेल्स दी है और कॉस्ट का फॉर्मूला बताया है तुम्हें। तुमने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया, तुम्हारा पूरा फॉर्मूला भी गलत, तुम्हारा क्वेश्चन पूरा गलत, और मार्क्स तुम्हें मिलेंगे ये वाले 0, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। सिर्फ अगर फॉर्मूला का तुम्हें हाफ मार्क दिया तो दिया, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अच्छे से करना। देखो फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, ये तुम्हें समझ में आ गया। तो भैया सामने वाले ने तुम्हें क्या बताया है, जिसने तुम्हें डेटा दिया है उसने क्या बताया तुम्हें कि मेरी कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो मेरा प्रॉफिट 25 रुपये है, मेरा टोटल सेल 125 रुपये है। तुम एक काम करो, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें ऐसे अच्छे से लिखवा के बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। ये देखो, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट्स अच्छे से पुट करनी है ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हें दिया क्या हुआ है। देखो अब मैं तुम्हें दूर दूर एकदम लिख के बता रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। देखो यहाँ तुम क्या करोगे, 100 रुपये कॉस्ट है, 25 रुपये प्रॉफिट है, तो 125 रुपये का सेल है। ये तो हमने दूर दूर लिख लिया एकदम। ओके, सो अब तुम क्या करोगे, देखो तुम्हारे पास डिटेल क्या है वो पता करो। पहले तुम्हारे पास सिर्फ टोटल सेल्स है, तो टोटल सेल्स तुम कहाँ लिखोगे, सेल्स के यहाँ में लिख दोगे, तो 125 के नीचे लिख दो तुम। सबसे पहले 125 के नीचे 8 लाख रुपीज़ लिख दो, तो ये आ गया तुम्हारा 8 लाख रुपीज़। ओके, तो अब तुम्हें निकालना है COGS निकालना है और GP निकालना है। तुम दोनों निकाल सकते हो, तुम दोनों निकाल सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें पहले COGS निकाल के दिखाता हूँ क्योंकि हमें COGS का काम है। तो अब एक काम करते हैं, पहले COGS निकालते हैं। तुम वो कैसे निकालोगे, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो 8 लाख 125 के इक्वल टू में है, तो तुम्हें क्या निकालना है, 100 का इक्वल टू। तो सपोज तुमने यहाँ पर x लिखा हुआ है, तुमने यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तुम करोगे 8 लाख को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 लाख को तुम करो 100 से मल्टीप्लाई। किसको डिवाइड करोगे, x को तुम मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 125 से मल्टीप्लाई करोगे। तो बेसिकली तुम्हारा क्या बनेगा इक्वेशन, 8 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, ऐसी होगा 8 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। तो तुम आंसर निकालो, तुम्हारा कितना आ रहा है, 8 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। तो आंसर है 6,40,000। तो ये निकल गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो गाइस कितना इजी था, लेकिन तुम्हें बस ध्यान देने की जरूरत है। स्टूडेंट की एक मेजर प्रॉब्लम है, वो लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, अच्छे से नहीं पढ़ते। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। उसके बाद देखो तुम्हें एवरेज इन्वेंट्री भी दिया हुआ है। देखो COGS आ गया, एवरेज इन्वेंट्री आ गया, इससे तो तुम्हारा ITR निकल गया, तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया। अब तुम्हें क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है। क्वेश्चन में देखो हमसे ओपनिंग इन्वेंट्री भी पूछा हुआ था, है ना, पूछा है ऊपर। तो तुम एक काम करो, एवरेज तुम्हारे पास लिख के दिया है तो तुम लिख लो यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि हम जब आंसर निकालेंगे ना तो सबको डेटा हमारे पास रेडी रहेगा। ओके गाइस, सो ये आ गया तुम्हारा 80,000। उसके बाद चाहिए तुम्हें ITR, वो हम बाद में निकालेंगे। अब तुम्हारे पास दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। तो क्लोजिंग है तुम्हारे पास कितने रुपए का, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1 लाख रुपए का, ये भी लिख लो। अब तुम्हें निकालना है ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, ध्यान रखो, अब तुम्हें निकालना है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग कैसे निकालोगे, देखो मैं तुम्हें पहले एवरेज का फॉर्मूला बताता हूँ। तुम्हारे पास एवरेज का फॉर्मूला आता है, एवरेज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया तुम्हारे पास। अब एवरेज तुम्हें दिया हुआ है 80,000 का, ये दिया हुआ है। उसके बाद ओपनिंग तुम्हारे पास है नहीं, हाँ ओपनिंग तो तुम्हें निकालना है, ये हो गया x तुम्हारा, प्लस क्लोजिंग तुम्हारे पास है, क्लोजिंग कितना है 1 लाख रुपीज़ का, डिवाइडेड बाय 2 कर लो। तो तुम एक काम करो, अब इसको बस सॉल्व, इक्वेशन को सॉल्व करना चालू करो। तो ये तुम्हारा आ गया 8 लाख इंटू 2 इक्वल टू 1 लाख प्लस x। तो तुम एक काम करो ना, इसको यहाँ पर सीधा माइनस में लेके आ जाओ, ये भी कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं जमता है वो पूरा अच्छे से मेथड से करना, जिन लोगों को शॉर्टकट समझा तो वो ऐसा कर लो, 80,000 इंटू 2 माइनस 1 लाख। जिन लोगों को नहीं समझा मैं उनके लिए बता दूं,
पहले तुम करोगे 80,000 इंटू 2 1,60,000, वहां राइट साइड में रहेगा तुम्हारा x प्लस 1 लाख, तो तुम x को लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो साइड चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो बेसिकली तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा अब 60,000। ये तुम्हारा क्या निकल गया, मुझे ध्यान नहीं है, तुमने शायद इसको ओपनिंग बोला था। ओके गाइस, सो तुम इसको बोलोगे ओपनिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन तुम बताओ कितना हॉरिबल था और आंसर कितना इजी है उसका, बस तुम्हें स्टेप फॉलो अच्छे से करना है। ओके गाइस, सो हमारे पास क्रेडिट सेल्स भी निकला हुआ था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, हम एक बार लिख लेते हैं इसको। ये देखो तुम लिख लो यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में, एक बार देखो। मुझे तो 60,000 समझ आ रहा है, मेरी आंखें कमज़ोर नहीं है, मुझे 60 दिख रहा है, बराबर है। हाँ 60,000 है। उसके बाद अब तुम्हें निकालना क्या है वो देखो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दिया है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दिया है, ओपनिंग दिया है। अब क्या दिया है, ओपनिंग दिया है, ओपनिंग TR इक्वल टू, क्वेश्चन में ओपनिंग है 50,000 का। ओके गाइस, सो तुम एक काम करो, अब क्लोजिंग खुद से ट्राई करो, क्लोजिंग खुद से ट्राई करो। तो मैं तुम्हें बस एक फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर तुम खुद से ट्राई करना। देखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग TR प्लस क्लोजिंग TR डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 तुम्हारा ये आंसर होता है। एवरेज तुम्हारे पास दिया है 60,000 का, ओपनिंग कितना है बताओ, ओपनिंग तुम्हें निकालना है, नहीं ओपनिंग दिया है इस बार, अच्छा इस बार क्लोजिंग निकालना है तुम्हें। ओके गाइस, सो क्लोजिंग तुम्हारे पास है नहीं, तो हम इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं कि ये क्लोजिंग है डिवाइडेड बाय 2। तो फिर से सेम प्रोसेस करना है तुम्हें, 60,000 इंटू 2, ये फिर से राइट साइड में तुम इसे लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, -50,000 कर दो, इक्वल टू कर दो क्लोजिंग, तो ये भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गाइस तुम खुद सोचो कितना इजी होते जा रहा है ना, 60,000 इंटू 2 120 -50, मतलब ये आ गया तुम्हारा 70,000। क्या निकाला तुमने, क्लोजिंग निकाला, पहले में तुमने ओपनिंग निकाला था ना, ओपनिंग इन्वेंट्री, अभी तुम निकाल रहे हो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तुम इसे क्या करोगे, ब्रैकेट बना के आओगे एग्जामिनर को समझाने के लिए कि भैया ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मेरा आंसर रेडी है ना। नेक्स्ट अब क्या करोगे, चलो अब हम थोड़ा सा बुलेट चेंज करते हैं और अभी यहाँ पर हम लोग आंसर निकालते हैं ITR का। ITR इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय COSG हो गया क्या, हाँ COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो तुम्हारा COGS कितना है, देखो ऊपर ढूंढो, ऊपर COGS हमने निकाला हुआ था, ये था तुम्हारा COGS, बराबर है। इसे मैं बोल्ड कर लेता ताकि तुम्हें पता समझ दिख जाए कि हमने क्या क्या निकाला है। तो ये तुम्हारा COGS आ गया, चलो COGS आ गया 6,40,000 का, हमने यहाँ पर लिख लिया 6,40,000। एवरेज क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री, क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 80,000 दिया हुआ था, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 8 टाइम्स आ गया। ओके, तुम इसे क्या करोगे, बोल्ड कर लोगे, तुम, मैं तो बोल्ड कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर बॉक्स बना के आओगे। ओके, सो अब एक बार फिर से हम लोग दूसरा फॉर्मूला से आंसर निकाल लेते हैं। क्या है हमारा दूसरा फॉर्मूला जो पूछा हुआ है, हमें निकालना है TR ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल्स तुम्हारे पास क्वेश्चन में कितना आ गया था ऊपर, नेट क्रेडिट सेल्स ढूंढो, ऊपर कितना था, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तुम ढूंढ के बताओ मुझे कितना दिख रहा है। मुझे तो 6 लाख दिख गया, तुमको अभी तक के नहीं दिखा, मेरी आंखें नहीं तुम्हारी आंखें खराब हो गई है। इसके बाद एवरेज क्या निकालना है तुम्हें, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नहीं, हाँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, तो क्वेश्चन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कहाँ है हमारे पास, 60,000 है, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर 10 टाइम्स। ओके गाइस, सो मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तुम्हें दो मैंने फॉर्मूला में सब कुछ समझा दिया। अब तुम्हें कैसा लगा वो तुम मुझे कमेंट करके बताना, और साथ ही साथ मैं तुम्हें मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यहाँ डिटेल दे रहा हूँ, तो इन सब से जाके जुड़ जाना, तुम्हारी वहाँ पर हेल्प हो जाएगी। जो भी तुम्हें डाउट है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे पोस्ट करो, मैं तुम्हें आंसर उसके बता दूंगा। ये मैंने तुम्हारे लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की आईडी बनाई हुई है, ये आईडी देख लो और लिंक से ज्वाइन हो जाओ। ओके गाइस, सो आई थिंक बहुत बड़ा वीडियो हो गया, मुझे एक और टॉपिक पढ़ाना था तुम्हें, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अब तुम्हारे पास 2 काम करने हैं तुम्हें,
ये वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें क्या करना है, पहला वीडियो को लाइक करना है, दूसरा काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ घंटी प्रेस करना है, ताकि जो ये हाउ टू कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड है ये तुम्हारे मोबाइल में तभी पहुंचे जब मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।